क्या करे, किसान मर रहा हुआ। डीजल तो महंगा हुआ, पेट्रोल इतनी महंगी है, गैस महंगी है, हर चीज़ महंगी है। अपने क्षेत्र में कुछ काम दिखाई दिया? कुछ नहीं बहू, यहाँ तो कुछ नहीं बहू है। कौन जीतने वाला है, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी या किसी और को? हम तो हैं बसपा आदमी, आना को तो दिक्कत ही है। गाय की दिक्कत है और भी दिक्कत है, हमारा फसल गिर गई तो वो दिक्कत ही है। आंधी चलाई तो डंडा किसने खाया? गरीब ने, किसान ने। सनराइज न्यूज की टीम शहरों के साथ साथ ही गांव में भी जायजा ले रही है कि कामकाज कितना हुआ है कितना नहीं। अभी हम बदायूं जिले में हैं और ये जो विधानसभा है वो सहसवान है। अभी हम आए हुए हैं मदारपुर गांव में। यहाँ कुछ गांव वाले हैं जो हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो गाँव में जीवन यापन है वो कितना मुश्किल होता है शहरों के मुताबिक। शहरों में बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, ज़्यादा चमकदार रोशनी वाली, और इसके साथ ही सड़कें भी अच्छी होती हैं कई शहरों में अगर बात करें बड़े महानगरों की। लेकिन गांव में अगर बात की जाए तो सड़कें भी खराब होती हैं, लाइट की भी व्यवस्था ऐसी होती है और भी बाकी तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। ज़्यादातर किसान होते हैं गांव में, तो किसानों की असल जो परेशानी है वो क्या है और वो सरकार से क्या कुछ उम्मीद करते हैं, तो हम यहाँ एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे और बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है उसमें किसकी पार्टी जो है उसका पलड़ा भारी रहने वाला है। क्या नाम है सर आपका? नेत्रपाल है। यहाँ अगर हम बात करें गांव की, तो गांव में जो लोगों की परेशानियां हैं सबसे पहले आप उस पर नज़र डालिए और बताइए कि क्या क्या दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो ये गाय हैं, अच्छा, जंगली जानवर बहुत हैं यहाँ, फसल ना होने तो। ये हो गई किसान बतौर किसान दिक्कत है कि हाँ गायों के। अच्छा, इसके अलावा किसानों की और क्या क्या दिक्कतें हैं? किसानों को तो दिक्कत है, गल्ला मद्दा बिके, और डीजल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगी है, गैस महंगी है, दिक्कत ही महंगाई की वजह से यानी कि किसान काफ़ी परेशान। हाँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं अंकल जी कि यहाँ पे अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, अगर किसी की तबीयत खराब होती है, कोई बीमार पड़ता है तो उसे कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? प्राइवेट अस्पताल यहाँ पर ज़्यादा नज़दीक है या सरकारी अस्पताल? सरकारी है। सरकारी। हाँ। कैसी व्यवस्थाएं हैं? ऐसी है, पूछ कहूँ ना कहूँ कैसी हो। अच्छा, कोई मतलब अगर यहाँ से जाता है इलाज के लिए तो वहाँ पर इलाज उसका संभव नहीं हो पाएगा? कोई बाहर ले आने पर तो यहाँ कौन पूछे, तो कोई पूछा है? तो बाहर कहाँ लेकर जाना पड़ता है? अलीगढ़ है, बरेली है। अच्छा, यहाँ कोई यानी कि बरेली की अगर बात करें तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 100 किलोमीटर। बहुत दूर है। हाँ बहुत, हाँ इधर ही है, बहुत बरेली बहुत दूर है। कोई पूछ। गांव में यहाँ पर कुछ काम काज हुआ है या नहीं? काम काज तो यही है, मतलब कुछ जगह सही है कुछ जगह गलत है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। क्या नाम है भैया आपका? हरविंदर। यहाँ पर कामकाज कैसा हुआ है? अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चुनाव आने वाला है, तो किसकी जो दावेदारी है वो प्रबल रहने वाली है? यहाँ तो समाजवादी की रहने वाली है। समाजवादी की। हाँ। तो समाजवादी के टाइम पे अच्छा कामकाज हुआ था? हाँ तो काम बहु तो वहाँ पहले बहुत हुआ था। और अभी अगर बीजेपी की बात करें? अब कुछ नहीं बहु। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। ना। कोई एक काम? एक काम नहीं बहु। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? खेती किसानी का ही खेती करता हम तो किसानी। हाँ। किसानों की क्या क्या दिक्कत है? किसानी दिक्कत जो है, गैया यदि चुंगी डोल रही है छुट्टी, कई दान पैदा है ना रहा खाए का किसान। धान गिर गए बारिश से, बाजरा गिर गया बारिश से, क्या करे, किसान मर रहा हुआ। डीजल तो महंगा हुआ, पेट्रोल इतनी महंगी है, गैस महंगी है, हर चीज़ महंगी है। आमदनी का स्रोत फिर क्या है, कैसे होती कमाई? कोई आमदनी ना है, वही गुजारा कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, रोटी खा रहे हैं बस, और कोई आमदनी ना है। तो ऐसे में घर का खर्च और सारी चीज़ें अगर नज़र डालें तो सब कैसे मैनेज होती है, कैसे चलती है? ये ऐसे चल रही है जुगाड़ कुरी के, कोई कच चल रही है करना चल रही है। तो कोई भी मतलब ऐसा लाभ नहीं मिला है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें और भी सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि हाँ, चाहे बात कर ले राशन की, तो राशन क्या इस गाँव में मिला है लोगों को? राशन तो मिल रहा हुआ साहब, सब नहीं मिल रहा हुआ राशन, वो खुद नहीं मिल रहा हुआ। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पर हमारे साथ दादाजी हैं। तो क्या नाम है आपका? हरलाल। गांव में ही रहते हैं? हाँ। अच्छा, क्या करते हैं? खेती का काम होगा? खेती का। हाँ। तो आप खुश हैं, मतलब खेती में आप चाहेंगे कि आपका बेटा भी खेती करे? जैसे हम तो खेती कर रही है अपने तो। हाँ। जैसे ना चाहें वो बच्चे खेती ना करें और कोई बिजनेस है और बढ़िया है, वो बिजनेस करें या नौकरी करें। हाँ। तो खेती में मुनाफा नहीं है? बिल्कुल खूब है। खूब है। तो फिर क्या नाम है, क्या दिक्कत है फिर अगर बच्चे भी खेती करते हैं? अगर बच्चे भी खेती करते हो, मुनाफा आप बता रहे हैं खूब है, अच्छा खासा है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नौकरी धरी है पर और ना नौकरी कहाँ धरी है और
नौकरी नहीं है, हाँ, नौकरी। लेकिन सरकार भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। कैसा कामकाज हुआ है यहाँ पर? चुनाव आने वाला है, 4.5 साल में आपको अपने क्षेत्र में कुछ काम दिखाई दिया? कुछ ना बहु, यहाँ तो कुछ ना बहु है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ना बहु है यहाँ। आप भी खेती करते हो? हाँ खेती करते हैं। तो खेती में कितना है, मुनाफा है कुछ? खेती में खूब हाट हुआ है, बालक यहाँ पर खूब हाट हुआ है। गायें जो खाई जाते हैं। दादाजी से कुछ टिप्स ले लीजिए, तो बता रहे हैं काफी मुनाफा है। खेती नहीं करते खेती करता है जेऊ तो फिर ये क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रहे हैं बहुत मुनाफा? इतनी दिमाग में ही रहा उन्हें। अच्छा हाँ, अच्छा, किसानों की क्या क्या दिक्कत है? अभी जैसा भैया ने बताया कि गाय की सबसे बड़ी दिक्कत है, फसल पूरे खा किसानों को तो दिक्कत है। गाय की दिक्कत है और भी दिक्कतें हैं। हमारा फसल गिर गई तो वो दिक्कत ही है। अब धान खेती बिजली का वादा किया जा रहा है कि 24 घंटे गांव में बिजली दी जा रही है, 24 घंटे आती है। 24 ना आ रही है, ना आ रही 24 घंटा। तो इस बार अगर बात करें यहाँ से, तो कौन जीतने वाला है, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी या किसी और को? हम तो हैं बसपा आदमी, अच्छा, खुली बात है। हम काहे को बेजी दबगती राखें। अब जीता नखी और बाई ना कह सकत। लेकिन लोग तो ऐसा कहते हैं कि टक्कर में 2 ही पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। हम तो भाई लड़ांगे भैया हाथी को ही। अच्छा, हाथी को ही। हाँ। क्या लगता है यहाँ से किसको टिकट मिलेगा? अब टिकट ही का मालूम किन्हें मिले हो। अच्छा, किसी को भी मिल जाए। हाँ का मिल जाए, हमें का करना। अगर कोई बाहर से आ जाए, जैसे मान लो जो आपके क्षेत्र का ना हो, बाहर से किसी को अगर मान लो पार्टी दे देती है टिकट, तब भी आप जिता देंगे? के जितावा नहीं ना कह सकत भाई। मतलब आप तब भी वोट देंगे उसे? हाँ वोट दे देंगे हम, तो का बात है। तो ऐसे ही मतलब अगर कोई भी हो किसी भी पार्टी से और फिर बाद में आपको अगर जरूरत पड़े तो कैसे मिलेंगे, अगर मान लो बाहर का रहने वाला है? हाँ, तो बाहर को रहने बार हुआ, बाहर बारे को तो फिर हम देखेंगे कि बाहर को कैसे हुआ। अगर आप बाहर वोट दे देंगे, फिर 4-5 साल आप खुद भी नहीं जाएंगे। हाँ भाई को तो मतलब देखो जाओ कैसे हुआ आदमी का। आपको क्या लगता है कि मतलब कैंडिडेट देख के वोट देना चाहिए या फिर पार्टी देख के देना चाहिए? देखो कैंडिडेट देखो जाते हो, पार्टी देखी जाती है, दोनों बातें देखी जाते हैं। तो फिर अगर आप कैंडिडेट देखते हैं तो फिर आपने कहीं ना कहीं अपने मन में उस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसको भी बीएसपी अगर दे दे टिकट तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम तो भाई लड़ांगे साहब बीएसपी बेकार वैसे। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या नाम है भैया? मेरा नाम नरेश है। कैसा कामकाज हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कोई कामकाज बढ़िया नहीं हुआ है। जो भी काम होता है केवल कागज का पेट भरा जाता है और किसी गरीब के लिए कुछ नहीं मिलता है। आज समझ में, वादे इतने होते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं होता है। इतने वादे किए जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं होता है। और अधिकारी कागजों में भर देते हैं कि हाँ सबको चीज़ें मिल गई हैं, सब कुछ दुरुस्त हो गया है, लेकिन ज़मीन पर अगर देखें तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है सर, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ऐसे में फिर क्या मतलब आप लोग कैसे जताएंगे और अपनी बातों को कैसे रखेंगे सरकार के सामने? अब क्या करें सर, जैसे भी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं। जहाँ जाओ वहाँ रिश्वतखोर मिलते हैं, कोई किसी का सुनता नहीं। जब तक पैसा नहीं ले लेता है, वैसे सामने नहीं लेते हैं तो मुट्ठी आड़ में करके पैसे ले लेते हैं आजकल। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया? विनोद कुमार। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है यहाँ? अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। क्या क्या चीज़ें, अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो उनमें से कुछ है यहाँ पर? नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं है। सड़क वो भी नहीं। सड़क टूटी हुई है, आप भी आए होंगे। हाँ, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। तो सरकार को अगर ध्यान देना चाहिए गांव में, खासकर तो गांव के लोगों की क्या क्या समस्या है, किस किस पर ध्यान देना चाहिए, मुद्दा क्या है? समस्या तो बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी कुछ समस्याएं आप गिनवाइए। रोड हैं और गाय हैं, कीचड़ है पूरे गांव में। पूरा गांव कीचड़ों से भरा पड़ा है। सफाई नहीं होती है, यहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं आते। अभी कुछ लोगों ने हमें बताया कि हाँ यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी बड़ी लचर पचर व्यवस्था है। तो वैसे में आप लोगों ने कभी या गांव के किसी व्यक्ति ने शिकायत की? कहाँ करें? आला अधिकारी को, स्वास्थ्य विभाग? कौन आला अधिकारी? आला अधिकारी सुनते कहाँ हैं? उन्हीं के हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उन्हीं में जाना है। जब वो उनकी सुनेंगे सरकारी अस्पताल वालों की, तो वो उनके बड़े हॉस्पिटलों में कहाँ जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में। कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि एक साजिश है, सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था खराब है ये साजिशन खराब है ताकि प्राइवेट अस्पताल चलते रहें। तो ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्या लगता है कि कभी जो सरकार बदलेगी, अभी जैसे वर्तमान में योगी सरकार है बीजेपी की, और अगर मान लो भविष्य में कोई दूसरी सरकार आती है तो ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी या बदलने वाली हैं? सब कुछ बदलेगा, समाजवादी आएगी जब। कैसे बदलेंगे समाजवादी में? समाजवादी पार्टी में भी लोग कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफ़ी ख़राब थी, हालांकि एम्बुलेंस चलवाई गई, वो चीज़ लोग मानते हैं, स्वीकार कर। खराब थी तो एम्बुलेंस क्यों चलवाते हो?
एम्बुलेंस किसके लिए चलाई? किसानों के लिए चलाई। पहले दम तोड़ के मरीज मर जाते थे घर पे, अब 10 मिनट लगते थे तो एम्बुलेंस घर पे आ जाती है। 100 नंबर चलाई, झगड़ा नहीं होता था उनकी सरकार में। तो आपके हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएंगी? अच्छी हो जाएंगी। लोग आरोप लगाते हैं कि गुंडाराज बहुत ज़्यादा था समाजवादी पार्टी। गुंडा राज तो इसमें है, सबसे ज़्यादा गुंडा राज तो योगी सरकार में है। अगले सरकार में नहीं था। तो आप यानी कि योगी सरकार से काफ़ी ज़्यादा परेशान है बहुत। चाहते हैं कि सरकार बदले, सत्ता परिवर्तन बदले। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक दादाजी और हैं। क्या नाम है सर आपका? रामनिवास। कैसा कामकाज हुआ है क्षेत्र में इस सरकार से, आप खुश हैं या नहीं? जब सरकार तो खुश कहाँ है, जब सरकार हमसे करे किसान तो मरे ही जा रहे हैं। गांव में गली गली में देखो इतना खींची मिले ही तुम्हें। दूध है बिल्कुल माटी मोल बिक रहा वो किसानों को। पेट्रोल और डीजल रही है ऊपर रहते हैं बड़े निस्बत। पहले एक लंगत चल रही और सरकार में जाम दोनों लंगत चल रही है, दोनों हाथन थे। यानी कि जो किसान है वो परेशान ही हुआ है। हर अधिकारी बिगन निस्बत के तो मोहरू ना लगाए के दो। कितना पैसा मांगते हैं? जैसे कुछ आप एग्जाम्पल के तौर पर बताइए कि हाँ अगर ये काम करवाना है तो इतना पैसा। जय का पहले नेकपाल कान हुआ खेत नफावना अगर ठियाबंदी लाभ थे 4-6 हज़ार रुपये हम काम हुआ, 20 हज़ार रुपये हम काम करके न दे रहा। पहले की जो सरकार थी उसमें 4-6 हज़ार लगते थे, 4 रुपये ले लेता है। अब 20 हज़ार रुपये ले लेंगे तो नखरे दिखाते हैं कि आज फुर्सत ना कल ले आइयो, कल ले परसों आइयो। तो किसान ही तो परेशान है। यानी कि मोटा पैसा मांगा जा रहा है। अगर आपको अपना गाय जो का है सब छोटी डोर रही हैं, पशु हर आदमी परेशान है। रात दिन एक खेत होता रखा ले, दो अगर रखाओ बटाई सटाई करो तो बाखिर रखावे अंत जाए रखावे हो। अच्छा, मान लीजिए जो पैसे नहीं दे पाते हैं उनके साथ फिर क्या होता है? कभी उनकी सुनवाई होती है या फिर उन्होंने सुनवाई कायम है? जाओ पैसा दो ताओ काम हो, जाओ पैसा ना दो ताओ काम कहाँ हो? वो बिना पैसे के यानी कि कुछ नहीं है, कोई काम होने वाला ना है। तो अभी की जो सरकार है यानी कि आने वाले टाइम में ये सत्ता में वापस आएगी या नहीं आएगी? अरे किसान के लिए तो समाजवादी सरकार बनाई तभी कामयाब होगा किसान। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें आप रखते हैं समाजवादी सरकार से? सिगरी उम्मीद है। सारी उम्मीद समाजवादी से ही है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या राय है। भैया थोड़ी सी जगह दीजिए और आप जाइए मत, आप बैठिए। और आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम इतवारी है। अच्छा, अगर यहाँ की बात करें अभी समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, वो कितने मिलनसार हैं? बढ़िया है, मेरा किसी मिलते रहे। बढ़िया है वो। मिलते रहे। अच्छा, और भी जितने क्या नाम है नेता हैं उनमें सबसे अच्छा कौन लगता है? अखिलेश। नहीं, अगर विधायकों की बात करें यहाँ लोकल की, यहाँ तो ओमकार सिंह रहा है किससे हमारे यहाँ से वे ही रहते हैं। वो ज़्यादा सही है। तो आने वाले टाइम में दोबारा से वही जीतेंगे? उन्हें जीतेंगे। तो अगर मान लो किसी की कोई फरियाद है, कुछ है, किसी को समस्या है, अगर कोई जाता है तो मिलते हैं टाइम पर? हाँ मिलते हैं, सहजमान मकान है उनका, कार्यालय है। और जो भी दिक्कतें होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि यहाँ के जो विधायक हैं उनसे आप खुश हैं? खुश हैं साहब, खुश हैं खूब। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी की सरकार है? पार्टी आवे, धरना लगा पड़ा, किसान मर रहा है पूरे भारत में, कोई सुनने वाला नहीं है। अंग्रेज वाला हुकूमत आ गई है तो अहंकारी है, किसी सुनने को। 700 किसान दिखाए जा रहे हैं मारे गए। लखीमपुर खीरी घटना हो गई, गाय छुट्टी रोड रही है, गाँव में कीच है। 7 साल हो गए प्रधानमंत्री बने, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। शौचालय भाई एक नहीं बनाया, कंप्लेंट कर मर गए लोग हम, आज तक कोई सुनवाई नहीं भाई। लेकिन सरकार का तो दावा है कि शौचालय मिल गए हैं। बनाया, मेरी अभी 6 रिपोर्ट है मेरे पास। मैं अभी सरकार पर मैं बहुत कंप्लेंट कर रहा हूँ पर कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपके नाम का पैसा निकल गया हो, चढ़ गया हो, या फिर धांधली की जा रही हो जानबूझ के ऐसा किया? धांधली भैया, प्रधान ने सचिव ने पैसे मांगे, मेरे पैसे नहीं दिए। प्रधान ने सचिव ने पैसे मांगे, मेरे पैसे नहीं दिए, तो मेरा बना नहीं। तो ऊपर कॉल करता हूँ तो कह देते हैं तुम्हारे नाम पे निकल गया है पैसा। अच्छा, जैसे अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आने वाला है, तो क्या लगता है कि अगर सरकार मान लो बदल जाती है और विधायक तो खैर वही हैं, तो वो कामकाज और चीज़ें बेहतर हो पाएंगी जो यहाँ के लोग परेशान हैं? हाँ, कामकाज तो बढ़िया होंगे जब बदलेगी तो, सत्ता परिवर्तन होगा तो। जब गाँव का किसान मोदी जी के बारे में और योगी जी के बारे में क्या सोचता है? किसान तब तो सब सोच रहा, अब किसान धरना लगाए पड़ा है, पूरे भारत में मर रहा किसान। लोगों की जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं वो तो उनकी नाराजगी साफ साफ पता चल रही है, लेकिन जो यहाँ खेतों में काम कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं? अरे बेहू किसान है, हम भी किसान है, हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं। किसान है, बेहू किसान है, बाहर के थोरू हैं कहीं। बे सड़क पर है, हमारे खातिर पर है, हमारी खेती की चौपट हो रही है। गल्ला नहीं महंगा बिक रहा है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँची? कोई तरीका है? जहाँ 10 रुपये किराया लगते हैं वहाँ 20 रुपये किराए के हो गए, यहाँ 50 है ना 100 हो गए। क्या करें? अभी हाल फिलहाल में बारिश भी हुई है, तो इस बारिश की वजह से फसल कितना धान सर गया, जमे आया धान साहब, कोई देखने नहीं आया यहाँ पे। बाहर सब पट पड़ा है, कोई हिसाब नहीं। डीजल तब 100 रुपये जुताई हो रही है, अब 200 रुपये होगी जुताई, क्या करे किसान?
कोई काम नहीं है। लागत है खेती में वो बहुत ज़्यादा है, नहीं लौट रही, नहीं लौटी साहब, लागत भी नहीं लौट नहीं रही। कहते डूमिया कहते मोदी दाए दुगनी करेंगे, नहीं दुगनी भाई, दुगनी का गहरे में चला गया। हाँ 2022 आने वाला है, हाँ कुछ भी अभी तक। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? धर्मवीर। क्या करते हैं आप? भी खेती करते हैं? हाँ खेती किसानी का काम करते हैं सर। कुछ सहूलियत है इस सरकार में? कोई सहूलियत नहीं है हमें, नहीं। क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद क्या करते हैं, डीजल वो महंगा, खाद वो महंगा, हर चीज़ महंगी है इस सरकार में। उससे इससे पहले तब भी सरकार बढ़िया थी कुछ, मगर आज तो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनसे आपको रूबरू होना पड़ता है, वो सब कुछ महंगी हो। सब कुछ चीज़ महंगी है। क्या करें, ज़मीन में कुछ हो नहीं, पैदा नहीं हो रहा, पैदा हो रहा उसे गाय खा रही हैं, मगर किसान तो बेकार है। किसान क्या करे, पैसे लगा लगा के मरा जा रहा है। खेती में जो पैदा होता है उसे उसमें लगा देता है, और फिर ऐसा महंगाई, अगर महंगाई कम हो जाए तो क्या किसानों को राहत मिल जाए? हाँ राहत मिल जाएगी। ये गाय है, इनका कोई इंतजाम हो जाए, गौशाला बने। वो कौन कौन सी जी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो चीज़ें बताएं कि जिसके दाम कम होने चाहिए, जैसे पेट्रोल डीजल हो गए, खाद हो गई, बीज हो गए, ऐसे जितनी भी सारी चीज़ें। हाँ सबके खाद कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए, इन सब की कीमतें घटनी चाहिए। इन सब की कीमतें घटनी चाहिए, तब तो किसान के लिए कुछ होगा। ये गाय है, गायों के लिए कोई गौशाला बनाया या कुछ भी हो, तो हमारे गांव के अंदर तो कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे। और मतलब ऐसा है कि नहीं तो गांव में शमशान की कोई जगह है, गांव में कोई नहीं नाला है, नहीं कीच है। कीच गलियारों में मारी मारी डोरी है, निकलने तक को 2 पैर दे के निकलने को तो जगह नहीं है गाँव के अंदर। बोलो कहाँ करें। काश कभी ऐसा हो कि योगी जी भी गांव में आए और रातों रात जो तस्वीरें हैं वो बदल जाएं। फिलहाल आपका क्या नाम है? ये पहले बाद में बताएंगे। अच्छा, तो और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हाँ मेरा नरवेंद्र नाम है। अच्छा ये बताइए कि किसानों की आमदनी अगर दुगनी करनी हो तो कैसे की जा सकती है? तो दुगनी है ही कहाँ से जाएगी? तो जो सरकार ऐसी है कि सारे को थोड़े सो संख्या ले उसे जहर दे दे, मर जाए, ये चाह रही है। और क्या है, जहाँ जाओ तहाँ रिश्वत, जहाँ जाओ तहाँ रिश्वत। हर वक्त मामले में डीजल पेट्रोल गल्लो नीचे उसको। आप बड़े बड़े लोगों की बूझ है, और गरीबों को कोई नहीं बूझता है, ना थाने से न कहीं अदालत में, न कहीं। मैंने 2 बार अपने राशन का काम कराया, आज से 30 साल हो गए, मुझे राशन पानी कुछ नहीं मिलता है। 2 बार कराया, एक बार कराया तो वहाँ तक पहुँचा, नहीं किया। दोबारा फिर मैंने कराया, 700 रुपये लगे। जाने सप्लाई अधिकारी ने उसे 7 तारीख डाली, 7 में 2 महीने हो गए, 14 तारीख आने वाली है, फिर 2 महीने उसने आज तक कंप्यूटर में नहीं चढ़ाई। तो पैसे देता और जिसकी बात होती उसका काम होता। तो आपने पता किया क्या क्या दिक्कत है, क्यों नहीं? कुछ नहीं, पूरे कागज सचिव से लिख के दिए हैं मैंने, सारे काम करके दिए हैं, मगर वो नहीं बना, नहीं चढ़ाई, कंप्यूटर में फीड नहीं हुआ। सारे काम ले रहा है, 30 साल होने जा रही हैं, आज तक कोई राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम कप्तान है। कैसा काम काज हुआ है क्षेत्र में? काम का है रो सब सही है, रो जैसी सरकार है तैसे काम है, रो जैसी सरकार है। क्या करते हैं आप? खेती ही करते हैं? खेती करते हैं सब। खेती किसानी तो कैसा, मतलब खेती किसानी में क्या क्या दिक्कतें आती है, कितनी परेशानियाँ? सब दिक्कत ही दिक्कत है साहब, सब दिक्कत ही दिक्कत। डीजल लेने जाओ तो, खाद लेने जाओ तो, कोई चीज़ जाओ दिक्कत ही दिक्कत है साहब। बच्चा मान लो पढ़ा लिखा के हमने अपने मेहनत मजूरी थी परवस्त करे, करने के बाद बेबाग ताएं डोर रहा है, नौकरी की ताएं डोर रहा है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे सरकारी स्कूल जो है वो कैसे हैं, क्योंकि अगर किसानों की आमदनी अच्छी नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए फिर सोचना पड़ता होगा किसानों को कि हाँ, क्योंकि फीस ज़्यादा लगती होगी। तो ऐसे में कैसे आप मतलब मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? देखिए साहब, ज़्यादातर अधिक तक तो हम प्राइवेट में ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकारी में जो हैं, मतलब जो कैंडिडेट जो हैं, जो अपने आराम से हॉस्टल जो हैं वो अपने आराम से तनख्वाह पा रहे हैं। हम जब परेशान है, पर बच्चों को सुरक्षित करना चाहता है तो हम अपने प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। हाँ, सरकारी स्कूलों की भी हालत यहाँ हालत ख़राब है साहब। कैसे कहें, कहो उनसे तो उनकी बात बताएगा, मैं फिट कर देते हैं साहब। देखिए, अगर सरकार बदलती है तो स्कूलों की जो सूरत है ये बदलेगी? बदल सकते हैं साहब, जो बदल सकते हैं साहब। इधर जो उन्हें पहुँच जाते, जब ज़्यादा ना करते, जब पहुँच जाते उतनी देर को बहुत समाधान तो करते वो बात को। कोई बात हम कौन सी सरकार से आप ईमानदारी की उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी से काम करेगी? ईमानदारी तो साहब अखिलेश ही करते वैसे। हाँ, अखिलेश के जो चमचा हैं उन्होंने में संग गई। हाँ हाँ, यानी कि दोबारा से आप लोग अखिलेश को जिताना चाहते हैं? हाँ है। तो लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? ग्राम पंचायत मदारपुर, प्रद्युम्न सिंह पुत्र श्री सुधीर कुमार, परगना तहसील सहसवान। अरे क्या बात है, आपने तो पूरा चिट्ठा ही बता दिया। अच्छा ये बताइए क्या करते हैं जी? हम पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। तो
पढ़ाई कैसी हो रही है? आप कौन सी क्लास में हैं? जी मैं LLB कर रहा हूँ इस समय। अच्छा, जी तो कैसे, मतलब अगर आप बताइए थोड़ा सा कि हाँ इसके बाद में स्कोप क्या है, आप करेंगे तो आपको लग रहा है कि हाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी? जी वैसे तो वो तो अपने ऊपर निर्भर करता है, जैसे भी जो कुछ भी है अपनी मेहनत पर ही निर्भर करता है, लेकिन कुछ स्थिति ख़राब है ग्राम पंचायतों में, जैसे कि सड़क हैं, ये मतलब सही होनी चाहिए, व्यवस्थाएं सारी ख़राब हैं। मोदी सरकार से सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि वो अपने वादा पूरे करें, क्योंकि उन्होंने कुछ वादे जो किए हैं, जैसे कि नंबर 1 शिक्षा मित्र, जो शिक्षा मित्रों के बारे में उन्होंने वादे किए थे कि जो अखिलेश सरकार ने उनके लिए सहायक अध्यापक चुना था, बनाया था, और सहायक अध्यापक के बाद उन्होंने उनकी तनख्वाह करीब 35,000 लगभग कर दी थी। उसके बाद बीजेपी सरकार आई थी, उन्होंने उनके लिए 10,000 रुपये मात्र किए थे। उसके बाद उन्होंने कहा था उन लोगों के शिक्षा मित्रों के लिए कुछ हम सोचेंगे। इस सरकार को शिक्षा मित्रों के बारे में सोचना चाहिए। जी सोचना चाहिए, और जो शिक्षा मित्रों से उन्होंने जो वादा किए हैं उन्हें वादे पूरे करने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। और क्या नाम है बेटा आपका? डिम्पल। डिम्पल। अच्छा ये बताओ कि सरकार के बारे में कुछ समझ है आपको? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, शिक्षा मित्रों जो मोदी जी ने वादा किया है वो अपना वादा पूरा क्यों नहीं करते हैं? कौन सा वादा मोदी जी ने पूरा नहीं? बनाने का किया है, बढ़ाते क्यों नहीं है? कौन से पैसे? कौन से पैसे? पहले 40,000 मिलते, फिर 30, फिर घटते ही गए, फिर 10,000 पे आ गए। ऐसे अपने शिक्षा मित्रों के अच्छा, शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं? हाँ। कोई है घर में शिक्षा मित्र? हाँ। अच्छा, तो आप यानी कि ये चाहते हैं कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनकी जो मानदेय है वो बढ़ानी चाहिए, हाँ। ताकि जो समस्याएं हैं वो दूर हों। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? 4। पढ़ाई कैसी? सही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ। प्राइवेट या सरकारी? अभी तो प्राइवेट में ही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आप लोगों को दिमाग में सरकारी स्कूल को लेकर क्या कुछ रहता है, मतलब सरकारी स्कूल खराब हैं, कैसे हैं, क्या सोचते हैं? उनमें टीचर आके बैठते हैं, सोते हैं और कुछ नहीं, पढ़ाते भी नहीं है। हाँ, आप गए हैं कभी सरकारी स्कूल? हाँ हम गए हैं। हाँ, तो आपने सारी चीज़ें वहाँ पर देखी उस वक्त है। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह, एडवोकेट। अच्छा, कैसा काम काज चल? अच्छा, आप एडवोकेट हैं तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं कि जैसे कुछ लोग परेशान हैं, तो अगर उनको कोई शिकायत करनी हो या कुछ करनी हो जो यहाँ के प्रशासनिक आला अधिकारी से, तो वो क्या करें? वो करते हैं शिकायत, सुनता तो नहीं कोई। शिकायत तो कराते, हम भी कराते हैं। ऐसे में क्या ऑप्शन रह जाता है लोगों के पास? कुछ ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन तो और तो है ना दूसरा कोई? क्या ऑप्शन है आप ही बताओ क्या ऑप्शन है सेवा शिकायत करने का? जब कोई सुनने वाला नहीं तो यानी कि जो भ्रष्टाचार है, जो लापरवाही है, वो बहुत ज़्यादा अपने चरम। वो तो हमेशा रहेगी, रहती है ऐसी। तो क्या लगता है अगर सरकार बदल जाए तो कुछ चीज़ें सुधार देखने को मिलेगा? या कोई सुधार ना हो रहा है, ऐसी चल रहा है तब से। कोई सरकार बन जाए सुधार नहीं कर पाएगी कोई और। सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे किसकी सरकार बन सकती है अभी? कहाँ पे? यूपी में? हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ कह नहीं सकते, मिला जुला। आपके क्षेत्र से तो अभी समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, और आने वाले टाइम में क्या लगता है दोबारा से वही जीतेंगे? हो सकता है, जीत सकता है। काम काज अच्छा किया है उन्होंने? काम काज कोई नहीं करता है, उनका क्या काम काज करते बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में क्या काम करते? कुछ ना। तो हमने लोगों से बातचीत की। इस सरकार में लोग काफ़ी परेशान हैं, खासकर किसान। जितने भी किसान हैं वो उनकी कहीं ना कहीं जो आमदनी है वो कुछ भी नहीं हो रही है, और जो लागत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार अगर किसानों के बारे में नहीं सोचेगी तो कृषि प्रधान देश में सरकार को औंधे मुँह गिरना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सन 9 न्यूज़।